ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को शांति। ओम शांति। आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय दीदी पधारी हुई है बाबा की सेवा में। तो दीदी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दीदी का बहुत बहुत हम सभी भाई बहन लोग स्वागत करते हैं। दीदी का संक्षिप्त परिचय। पिछले 25 वर्षों से दीदी बाबा का सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित है और कोलकाता दुर्गापुर से दीदी हैं। हम दीदी का तहे दिल से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और दीदी आज का विशेष दिवस में हम सभी के बीच में बाबा का वाणी ईश्वरीय महावाक्य सच्चा सच्चा गीता ज्ञान दीदी हम सभी को सुनाएंगे और बहुत प्यार से स्नेह से सभी भाई बहन लोग नोट करेंगे और लास्ट में फिर आप सभी से भी पूछा जाएगा। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। आज की बाबा की वाणी है 26 अगस्त की। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को अटेंशन दिलाया। बाबा कहते, बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए तुम्हारे अंदर विकारों की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। साथ में बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करना है। इस अभ्यास से ही विकारों का अंश समाप्त होता जाएगा। बाबा ने प्योरिटी के ऊपर भी आज अटेंशन दिलाया। सतयुग में 100% प्योरिटी होगी, इसलिए देवी देवताओं को फूल कहा जाता है, सतयुग को फूलों का बगीचा कहा जाता है। तो बाबा बागवान हैं और हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की श्रीमत है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। जैसे गुलाब का फूल होता है, इसे बाबा कहते रूहानी गुलाब, ऐसा बनना है। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, 1 सेकंड में बुद्धि को ऊपर ले जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त होता जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। विकारों का अंश समाप्त करने के लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करें। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच होना। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। ज्ञान को भी वही समझेंगे जिसने 84 का चक्र लगाया है। तुमको यही याद करना चाहिए। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। देवताओं के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, विष्णु के हाथ में समझते हैं स्वदर्शन चक्र चलाया, असुरों का गला काटा। तो बाबा कहते देवताएं तो अहिंसक हैं, तो गला काटने की बात नहीं, लेकिन अपने अंदर स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्वदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन।
आत्मदर्शन, जिससे अपने अंदर की आसुरी वृत्तियां खत्म होती जाएंगी। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। फिर विष्णु के हाथ में कमल फूल भी दिखाया जाता। बाबा कहते इसका अर्थ कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवानुवाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है विश्रालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। कुछ पूछते हैं ना, फिर जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बाबा कहते पहले तुम अपना तो कल्याण करो, हाँ, अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। विलायत में सिर्फ भगवान को गॉड फादर कहते हैं और भारत में माता पिता कहकर याद करते। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा आकर अभी मनुष्य जो कांटे समान बन गए, बाबा फूल बनाते हैं। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। बाबा कहते माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते, माया कहते। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है। इस कलयुग को कहा जाता है विशेष दुनिया, विकारी दुनिया। सतयुग को कहा जाता है निर्विकारी, वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है। यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। इसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। ज्ञान से दिन, दिन अर्थात सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग को रात कहते। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। दिन और रात इसी दुनिया में होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है।
संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। आप पवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। बाबा आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाबा कहते तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। आप पवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। 108 दानों की माला होती है। उसके ऊपर में देखेंगे धागे का बना हुआ एक फूल होता है। फूल है शिव बाबा की निशानी, क्योंकि वो निराकार है, अपना शरीर नहीं है, तो फूल के रूप से उनको दिखाया जाता है। तो बाबा ने कहा वह है निराकारी फूल, फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। जी बाबा कहते हैं हम शिव बाबा द्वारा पूजन सिमरन लायक बनते हैं, अर्थात माला का दाना बनते हैं। भक्ति में तो सिर्फ माला का सिमरन करते। यहाँ बाबा ने कहा शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। मनुष्य धन को माया समझ लेते हैं ना। किसी के पास बहुत धन होगा कहेंगे इनके पास बहुत धन माया है, लेकिन धन को संपत्ति कहा जाता है, माया नहीं कह सकते। धन से तो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म भी हो सकते। धन तो लक्ष्मी नारायण के पास भी बहुत था, सतयुग में भी कितनी संपत्ति थी। तो बाबा ने कहा कि किसी के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है ना कि रावण के 10 शीश क्यों दिखाए जाते हैं। ये भी 5 विकारों का ही प्रतीक है, बाकी ऐसे किसी के 10 शीश नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा 5 विकारों को ही माया कहें, रावण कहें, बाकी धन को माया नहीं कहेंगे। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका। अंगद को दिखाते हैं ना, उन्होंने जा करके अपना पैर जमा दिया, तो रावण की सेना ने उसे हिलाने की कोशिश की लेकिन हिला न सका। यह दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। बाबा कहते इसी समय की ही बात है, माया तुमको हिलाने की कोशिश करेगी। माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। जो एक बाप पर निश्चय बुद्धि है, अचल अडोल है, माया कितना भी हिलाए लेकिन हिला नहीं सकती। तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने भ्रमरी का मिसाल दिया। भ्रमरी क्या करती है कि वो एक घर बनाती है मिट्टी का और उसमें कीड़े को ला करके रखती है, घूम भू करती रहती है, फिर उससे भी पंख आ जाते हैं, वो भी उड़ना सीख जाते हैं। तो बाबा ने कहा भ्रमरी और ब्राह्मणी यह भी राशि मिलती है। तुम ब्राह्मण बच्चे भी
विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भों भों कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। कछुए का दृष्टांत क्या है? कैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है, अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेता। बाबा ने कहा तुम भी अपने इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हो। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है चुरपुर बंद हो जाती है, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनना है, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यह करना कितना हंगामा कितना खर्चा होता है। भक्ति मार्ग में आवाज है ना, गीत गाना कितना, यह करना कितना हंगामा कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, अपने को देखो हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है, हम बाप को याद करते हैं। आज बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है, अपने को देखो कि हम लायक बने हैं, कितना हम सतयुग में जाने के लायक बने हैं, ऊंच पद पाने के लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है, हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। अब हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर बिल्कुल खुशबूदार बनना है। बाबा ने कहा हमें एकदम किंग ऑफ फ्लावर खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल बनना अर्थात जितना अपने अंदर दिव्य गुणों की खुशबू आती जाएगी उतना ही खुशबूदार फूल बनते जाएंगे। जैसे साकार में बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, तो बाबा बहुत बार बगीचे में जाते तो बगीचे से अनेक प्रकार के फूल तोड़ करके लाते थे, गुलाब का, चंपा, चमेली, बाबा ला करके रखते। और बाबा ने कहा देखो बच्चे आप इसमें से कौन सा फूल बने हो। बाबा ने कहा हमें बनना है रूहानी गुलाब, गुलाब का फूल बनना है। जैसे आज बाबा ने बताया किंग ऑफ फ्लावर बनना है। अभी हमको एकदम किंग ऑफ फ्लावर बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना है। कोई बदबू न रहे, बदबू अर्थात विकारों की, हाँ, कोई भी बदबू न रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। इसमें आधा कल्प से माया के वश रहे हैं तो माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भले करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। भोजन खाते समय भी बाबा कहते याद कर खाओ। हाँ, पहले बाबा को भोजन स्वीकार कराएं, बाबा की याद में खाएं। याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उस अन्न में कितने लोगों का वाइब्रेशन है ना। एक तो जिसने उसे उपजाया, फिर उसे मंडी में लेकर के आए, उसे बाजार में लाए, उसका वाइब्रेशन उस पर आता है। फिर जिसने उसे पकाया उस भोजन को, उसका वाइब्रेशन होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने योग की दृष्टि से उस भोजन को पवित्र कर और फिर
खाने से, हाँ भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ, आत्मा हमारी कितना सच्चा सोना के समान प्योर बने हैं, तो अपने को देखना है। बाबा ने बताया ना, जितना बाप को निरंतर याद करेंगे याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। इसे योग को अग्नि भी कहा जाता है। अग्नि में सोने को डालते हैं, सोने की खाद खत्म हो जाती, सोना प्योर हो जाता। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, यह तो आज घाटा हो गया ना। घाटा फायदा भी देखना है ना। कल 3 घंटे याद में रहे, आज 2 घंटे रहे, तो घाटा हुआ या फायदा? हाँ, घाटा हो गया ना। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। बाबा कहते हैं ना, कल से आज हमारी जो स्थिति है, पुरुषार्थ है, तो कुछ न कुछ परसेंट में आगे ही बढ़ना चाहिए। 2%, 5%, कुछ उससे आगे होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है। भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भगवान खुद कहते हैं कि मेरा तो अपना कोई शरीर नहीं है, मैं निराकार हूँ, तो पढ़ाऊं कैसे? मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की हाँ होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। बाबा भी आते हैं ब्रह्मा के अनुभवी रथ में, अनुभवी तन का आधार लेते हैं। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% आप पवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। सतयुग में बाबा कहते पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी सब कुछ होगा। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। देवी देवताएं पवित्र हैं तो आप पवित्र मनुष्य जाकर उनके आगे माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। अपने को कहेंगे हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल निर्विकारी होकर रहेंगे। कुमारी के सब पैर छूते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। तो शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता, क्योंकि विकारी बनती है। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किस लिए?
बाबा पूछते हैं अभी आत्मा को ये ज्ञान मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से सतयुग के लिए अपने आप को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा, फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाएं। बाबा ने कहा इसमें मेहनत करनी है ना, पढ़ाई पढ़नी है, आशीर्वाद से तो मिल नहीं सकता। अगर टीचर को कहें हमारे ऊपर आशीर्वाद कर दो, कृपा करो, फिर तो सबके ऊपर करना पड़े, फिर तो सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। राजाओं का राजा कहेंगे देवी देवताओं को, उनको डबल ताज भी दिखाया गया है। एक है रतन जड़ित ताज और एक है पवित्रता का ताज। तो बाबा कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। बाबा कहते द्वापर से तो जो राजाएं बनते हैं वो दान पुण्य करने से बनते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। आज भी किसी का जन्म अच्छे घर में होगा, साहूकार के घर में होगा, राजा के घर में होगा, तो कहेंगे ना कि जरूर इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है। तो सतयुग का राजा बनना है तो इसके लिए बाबा कहते पढ़ाई करनी है। और साथ साथ फिर बाबा ने बताया कि अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। दान किस चीज का करना है? जो अविनाशी ज्ञान धन मिला है वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हाथ फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई, तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। वो तो पढ़ाई पढ़कर आते हैं, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हाथ फेल हो गया तो सारी पढ़ाई खत्म हो जाती और विनाशी पढ़ाई कहेंगे। मेहनत सारी मुफ्त में गई, तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। इस पढ़ाई की प्रारब्ध तो बाबा ने कहा सतयुग में मिलेगी, 21 जन्मों तक मिलेगी। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। ये पढ़ाई आत्मा के साथ ही जाने वाली है। बाबा ने कहा जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। सबको यह बात समझानी है
कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। गीता में भगवान की ही गाई हुई श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। आत्मा रूप में सब एक पिता के बच्चे भाई भाई हैं। और फिर ब्रह्मा द्वारा जब नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। बाबा कहते किस चीज की संभाल रखनी है? हमारी आंखें कहीं मतवाली तो नहीं बनी। जब बाबा कहते भाई बहन है, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अपनी संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल हाँ बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। बाबा के तो इतने बच्चे हैं ना, जरूर कोई बच्चे की आज ऐसे दिल हुई होगी। बाबा की नजर तो सब बच्चों पर जाती है। बाबा कहते हैं ना, मैं जो सिर्फ सम्मुख बच्चे हैं उनको नहीं देखता, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को, बच्चों को देखता हूँ। तो बाबा ने बताया बाजार में चने देख हाँ दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगे। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा, जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। समझेंगे ना कि क्या हुआ, एक बार खा लिया तो कोई इससे पाप थोड़ी लग जाएगा। तो बाबा ने कहा जो अभी पूरे पक्के बच्चे नहीं हैं, हाँ कच्चे हैं, तो झट वह खा भी लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यह कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी हैं सब इस समय की बातें। इस समय की बातें ना, बाबा कहते अपनी कर्म इंद्रियों पर भी हमारी जीत होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाजार में चने देखा हाँ दिल हुई खाने की, खा लिया। तो इस समय की ही बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करूं तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। बाबा कहते ना रावण कोई ऐसा 10 चीज का मनुष्य था, न कोई एक सीता की बात है, लेकिन तुम सब सीताएं हो, सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं ना, और सभी अभी रावण के वश में है। 5 विकारों की प्रवेशता है आत्मा में। तो बाबा ने बताया यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। विकारों के वश आज कितने मनुष्य ऐसे रावण जैसे कर्म कर रहे हैं ना, इसे क्या कहेंगे? रावण संप्रदाय। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। देखने में तो मनुष्य ही है, लेकिन आसुरी कर्म करते हैं, हाँ कहेंगे तुम तो जैसे असुर हो। आज किसी के अंदर अच्छे गुण होंगे तो कहेंगे ना यह तो जैसे देवता है, कोई ऐसे कर्म करेंगे तो कहेंगे यह तो जैसे असुर है। तो कर्म से ही देवता बन सकते हैं, असुर बन सकते हैं। तो बाबा ने बताया कोई कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसे चलन चलते, कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। या फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। बाबा आकर अभी हमें पवित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें सतो प्रधान बनाते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो,
तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। जैसे बाबा बहुत बार कहते ना कि किसी का बाप कहीं बाहर होगा, विदेश में होगा, जब वापस अपने घर आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए कुछ सौगात लेकर आएंगे। तो बाबा भी जो स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर है, तो जरूर स्वर्ग की ही सौगात बच्चों के लिए लाते हैं। हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, शिव जयंती भी मनाते हैं, तो जरूर शिव बाबा ने, परमात्मा शिव ने आकर के जरूर कुछ ऐसा महान कर्तव्य किया है। उसकी यादगार में शिव जयंती भी मनाई जाती है। व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। शिव जयंती में मनुष्य तो व्रत उपवास आदि रखते हैं। बाबा ने व्रत का अर्थ बताया, वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। वो तो एक दिन खान पान का व्रत रख लेते हैं, भोजन का व्रत रख लेते हैं। बाबा ने कहा अपने विकारों को छोड़ने का व्रत रखना है, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब ये एक जन्म पवित्र बने। विकारों के कारण ही आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब ये एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। तो बाबा कहते इतने मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे और सारे विश्व में शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, बाकी अनेक धर्मों का विनाश होगा। तो सतयुग में बाबा ने कहा शांति होगी, एक ही धर्म होगा। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे कल्याणकारी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दें, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। मैंने बताया खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दें, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है।
इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। जैसे कोई भी वृक्ष के जब बीज में उसके जड़ में हम पानी देते हैं तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है, लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बाबा ने कहा इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बल्ब की रोशनी कितनी दूर तक जाएगी और लाइट हाउस की रोशनी तो बहुत दूर दूर तक जाती। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। जैसे अपनी दादी जी थी, दादी प्रकाश मणि, कल भी हमने मनाया दादी जी की स्मृति दिवस में। दादी जी की विशेषता सुनी। दादी जी का हर संकल्प क्या था कि सारे विश्व का ही कल्याण हो, सबको खुशी मिले, सबको सुख शांति मिले। उनके हर संकल्प में सारे विश्व के कल्याण की भावना रहती। तो आज भी बाबा ने वरदान में हमें यही बताया कि हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो, और इसके लिए चाहिए अपनी बीज रूप स्थिति। आत्मा जो बिंदु स्वरूप है, बीज रूप है, तो अपनी बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज का स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अपने अंदर ये शक्ति भी होनी चाहिए ना, जैसा समय जैसी परिस्थिति उस समय अपने आप को उसी रूप में हम एडजस्ट कर सकें। तो एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर क्या बनाएगी? पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को, परम आदरणीय दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आज बाबा की पालना हम सभी भाई बहनों को दिए दीदी, दिल से शुक्रिया। और ये भी आप सबसे आज हैं मिलने का ये मौका मिला, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अभी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आदरणीय दीदी से अभी हम सभी का ऑनलाइन कोर्स जो है इसी जूम पर 5 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा सा ऑनलाइन कोर्स में भी समय देंगे, भाई बहनों को थोड़ा कोर्स भी कराएंगे तो उमंग उत्साह रहेगा। जो बाबा से हमें मिला है, हम भी चाहेंगे कि जितना हो सके वो सेवा हम सभी को दे सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, शुक्रिया। अभी सभी भाई बहन